वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे एमालगमेशन का, जब क्वेश्चन हम लिखे नहीं बोर्ड में, क्योंकि वो लिखने में बहुत सारा स्पेस भी चला जाता है, टाइम भी लगता है। क्वेश्चन तो आप सबके पास सही है। हम बुक से क्वेश्चन पढ़ देंगे, नाम से क्वेश्चन का आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे, नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ऑन 31 मार्च 2014 एज फॉलोज। ये क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ बोर्ड में ना, बुक में। और देख लीजिए, एक कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, क्या दिया है? शेयर कैपिटल 10 ईच, फुली पेड शेयर 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस दिया 75,000 का लॉस एक जन में 75,000 का प्रॉफिट। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 10% डिवेंचर 50,000, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, नीचे एसेट्स दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2014 बी लिमिटेड एग्री टू परचेज द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2014 को बी क्या किया? ए का बिजनेस खरीदने के तैयार हो गया। क्या से सहमत हुआ? ए लिमिटेड इज टू बी वाइंड अप इन शेयर्स टू बी कंसीडर्ड 8 ईच। बोला ए का शेयर का वैल्यू था 10 रुपया। ए का शेयर का वैल्यू कितना था? 10 रुपया, जिसको भी कंसीडर किया जाएगा 8 रुपया। ठीक है, बोला ए का जितना शेयर था उसका वैल्यू था 10, अभी कितना कंसीडर करेंगे? 8 रुपया। और वो शेयर का वैल्यू जो बी में शेयर मिलेगा, उस एक शेयर का वैल्यू होगा 12.5 रुपया। कंसीडर टू बी डिस्चार्ज बाई 90% इक्विटी शेयर एंड 10% कैश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर लिख दे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। देखिए, शेयर कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में ऑफ ए लिमिटेड ₹10 ईच का दिया हुआ है। वैल्यू कितना दिया? 2.5 लाख। ठीक है, तो अगर हम 2.5 लाख को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना शेयर आ जाएगा? 25,000 शेयर आएगा ना। बोला आप ए लिमिटेड का एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 8 ईच। तो दे आपको परचेस प्राइस हो जाएगा, एक शेयर का वैल्यू कितना दे रहा है? 8 रुपया। परचेस प्राइस 2.5 लाख इंटू 8, तब पे हो गया 2,500, 25,000 इंटू 8 तो हो गया 2 लाख। ठीक है, देखिए डिस्चार्ज ऑफ परचेस प्राइस, डिस्चार्ज ऑफ परचेस प्राइस बोला 90% इन शेयर्स, 90% इन शेयर। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 90% शेयर 10% कैश, दैट मीन ये हो गया नेचर ऑफ परचेज। तो 1,80,000 का शेयर देगा। अब पेमेंट बाय कैश, कैश में तब कितना देगा? 2 लाख का परचेस प्राइस है, 1,80,000 का लोग शेयर दे दिए तो 20,000, तो टोटल परचेस प्राइस कितना हो गया? 2 लाख। आप देखिए, बोला बी में जो शेयर मिला उसके एक शेयर का वैल्यू कितना होगा? 12.5 ईच। तो वैल्यू ऑफ 20 शेयर 10 टू बी वैल्यूड एट 12.5। बोला 10 का जो शेयर था उसका वैल्यू कितना जाएगा? 12.5। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 12.5 वैल्यू कर रहा है और 10 का शेयर है, मैंने 2.5 रुपया कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम में। तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर इन बी लिमिटेड 1,80,000 दे रहा है, इसको डिवाइड कर दिए 12.5 से, कितना आएगा? देखिए 1,80,000 डिवाइड बाई 12.5 तो आपको आ गया 14,400 शेयर। 14,400 शेयर। तो 14,400 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, माने 1,44,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? आएगा क्या है? तो 14,400 इंटू 2.5 ईच। तो 14,400 इंटू 2.5 तब हो गया 36,000। ठीक है, ये हो गया इसका कैलकुलेशन। फिर एक बार समझ लीजिए हम कैसे किए। यहाँ पर बताए ए में टोटल कैपिटल है 2.5 लाख, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो 25,000 शेयर हो गया। आज बोला ए का शेयर का वैल्यू हो जाएगा 8 रुपया, तो 25,000 इंटू 8 कितना मिलना चाहिए? 2 लाख। बोला जितना परचेस प्राइस आया उसका 90% शेयर में मिलेगा, तो 2 लाख का 90% 1,80,000। तो 2 लाख में 1,80,000 शेयर से मिला, तो बचा हुआ 20,000 कैसे मिल गया? कैश से। आप बोला बी का एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपया, जो कि अभी हो गया 12.5 रुपया। तो अगर 10 का शेयर 12.5 हो रहा तो 2.5 रुपया क्या जाएगा? प्रीमियम जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना निकलेगा? 1,80,000 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे, 14,400 शेयर आएगा। तो 14,400 इंटू 10 1,44,000, और 2.5 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया हो गया प्रीमियम। 14,400 इंटू 2.5 36,000, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। देखिए जर्नल एंट्री करने बोला है ना, क्वेश्चन याद नहीं आता। ये वाले के पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ बोथ कंपनी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ ए। तो देखिए पहला एंट्री करेंगे, ले ले हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू क्या क्या एसेट ले रहा है, बिल्डिंग कितना है 2 लाख, फर्नीचर 50,000, गुडविल 1,75,000, इन्वेंटरीज 50,000 और टू बैंक कितना है 50,000। इसको जोड़ देंगे तो टोटल असेट कितना हो जाएगा 5,25,000, 5,25,000 बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री करेंगे लाइबिलिटी में क्या क्या, देखिए लाइबिलिटी में दिया ट्रेड पेएबल, तो सेकेंड एंट्री के लिए ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट कितना है 1 लाख, अरे बी का लिख दिया कैसा हो, ए लिमिटेड, ओहो ए का लिखना होगा, हम सब बी का लिख दिए, एक सेकंड, ऐसा तो ही है ये 3,75,000, खाली अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, 1,50,000, 50,000, 1.5 लाख और 25,000, सॉरी हम उल्टा लिख देते। अब देखिए ट्रेड पेबल कितना दिया इसका 1.5 लाख, 10% डिवेंचर डेबिट 50,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। अब हम जरा बुक रख लेते हैं, अभी तो बुक का कम नहीं है। तो बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्राइस ड्यू करेंगे। कौन खरीद रहा, बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग परचेज प्राइस ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड। कितना परचेज प्राइस बात हुआ था 2 लाख। चौथा एंट्री कीजिए आप लोग परचेज प्राइस मिलने का, तो शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000 पर क्या शेयर मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला था 20,000 का, टू बी लिमिटेड बीइंग परचेज प्राइस रिसीव्ड बाय शेयर्स एंड इन कैश। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा ना, एक पर रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा। देखिए क्या क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख, टू फर्नीचर अकाउंट 50,000, टू गुडविल अकाउंट 50,000, टू इन्वेंटरीज 1.5 लाख, टू बैंक 25,000। इधर देखिए बाय ट्रेड पेएबल डेढ़ लाख, बाय डिवेंचर 50,000 और बाय बी लिमिटेड 2 लाख। इधर आपको हो गया 4 लाख, है ना, इधर होगा 3,75,000। तो जो बच गया
कर दिए टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रॉफिट हो गया, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 25,000, ब्रैकेट लिख दिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो एक एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे, 5वां एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, being profit on realization transferred to equity shareholder account। आप देखिए नेक्स्ट एंट्री जब हम करेंगे फंड सबको ट्रांसफर करेंगे। फंड में क्या क्या है देखिए, 6 में कीजिए, इसके वास्ते कोई फंड नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना कैपिटल है 2.5 लाख। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिया हुआ है 75,000, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, मतलब लॉस हो गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 75,000, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हो गया। इसका तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट फाइनली बनाएंगे। देखिए इधर जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख। अब यह देखिए बाय रियलाइजेशन 25,000, तो गया 2,25,000, सॉरी 2,75,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 75,000। तो ये जो 2,75,000 है इसमें लिखिए टू शेयर्स इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कितना शेयर मिला था, 1,80,000 दे दिए इसको, और 20,000 रुपया चाहिए तो कर दिए टू बैंक 20,000। तो इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा, तो मनी एंट्री यही कर देते हैं। ये हो गया 8वां एंट्री आप लोग कीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट 2 लाख दे रहे इसको, टू शेयर्स इन बी लिमिटेड और टू बैंक 1,80,000 का शेयर, अब 20,000 रुपया बैंक से दिए। क्या दिए, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए। अब हमको करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ बी। बी हो गया परचेजिंग कंपनी, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो पहले मिटा देता है हमको यहाँ से, वही मिटाना भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, ये कॉल से मॉडल तो मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया कंपनी का एंट्री और सीरियसली बैलेंस शीट इसका है ना। देखिए अब इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, पहले एक का बनाया, अब इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड बैलेंस शीट बना देंगे। नीचे पहला एंट्री लिखेंगे बिजनेस, उसमें लिखते हैं मार्जिन, इसमें लिखते परचेज, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट
टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। कितना में खरीदा था? 2 लाख में, है ना। बीइंग बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड टेकन ओवर। दूसरा क्या क्या एसेट लिया है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल इसमें बैलेंस होकर निकलेगा, है ना, 50,000, गुडविल नहीं लिखेंगे। इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट कितना है? 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। थोड़ा सा एक स्टेप जगह छोड़ के यहां से लिखिए, टू बिजनेस परचेज अकाउंट 2 लाख। टू ट्रेड पेएबल कितना है? 1.5 लाख। और टू डिवेंचर कितना आ रहा देखिए जरा, उधर हो गया 2 लाख 3,25,000। एक 1,50,000, 1,50,000, 3,25,000, ऐसा हो गया 2 4 लाख 75,000। गुडविल 25,000 लिख रहा है, गुडविल तो मेरा 75,000 आ रहा है। डिवेंचर लिए बिना बैठ गया, नहीं तो 1 सेकंड ज़्यादा देख लिए तो 75,000 आ रहा है। 1 सेकंड ज़्यादा देख ले, 25, 75, 4 लाख, 4 लाख, इसका हो गया 5,25,000 माइनस 20,000, 9,05,000। ठीक है, गलत दिया आंसर, ये 75,000 है ना। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड टेकन ऑफ। अब परचेस प्राइस डिस्कस कर देंगे हम लोग। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल कितना दिए थे, कहाँ गया था? 1,44,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 36,000 और टू बैंक 20,000। टोटल दिए थे 2 लाख। बीइंग परचेस प्राइस डिस्चार्ज। लास्ट लाइन देखिए लिखा हुआ है कि डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड कन्वर्टेड इन द सेम इक्वल नंबर ऑफ डिवेंचर एट 13%, है ना। बोला ये जो डिवेंचर है इसको 13% कर देना। कितना परसेंट डिवेंचर है ये? 10% डिवेंचर को कन्वर्ट करके 13% कर देना है। तो 10% डिवेंचर इन ए लिमिटेड डेबिट टू 13% डिवेंचर। बीइंग 10% डिवेंचर converted into equal number of 13% डिवेंचर। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे, एक में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, देखिए यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए बी का कितना था? 3,50,000 और इसको कितना मिला? 1,44,000, तो 4,94,000। रिजर्व एंड सरप्लस
देखिए इसमें लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आता है 36,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 36,000। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पी लिमिटेड का अपना पीएल कितना 75,000। और तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यहाँ कर दिए 13% डिवेंचर जो कन्वर्ट किए, इस डिवेंचर को उठा यहाँ लाइए 50,000। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, दोनों को जोड़ देंगे। इसका 1.5 लाख, इसका 1 लाख, 1.5 लाख पुराना का, 1 लाख बी का, मतलब 2.5 लाख। अब हम लोग से जोड़ के देखते हैं। 4,94,000, 36,000, 75,000, 50,000, 2.5 लाख, 9,05,000। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, लिखेंगे टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का जोड़ के कितना आएगा लैंड बिल्डिंग, इसका हो गया 1 लाख, इसका हो गया 2 लाख, मतलब हो गया 3 लाख। फर्नीचर, दोनों को जोड़ के 1 लाख। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, दोनों का गुडविल जोड़ देंगे। ये गुडविल नहीं जोड़ना है, कौन गुडविल, ये 75,000, और इसका दिया गुडविल कितना 1,75,000, तो 75,000 प्लस 1,75,000 तो क्या 2.5 लाख। अब देखिए करेंट एसेट, देखिए इसमें क्या है, इन्वेंटरीज, दोनों को जोड़ दीजिए। 1,50,000, 2 लाख। और बैंक, दोनों को जोड़िए 25,000 प्लस 50,000, और इसमें से पेमेंट किया था हम लोग कितना 20,000 जो किए थे, तो 75 में से 20 चला गया तो 55,000, और तो कुछ है नहीं। इसको जोड़ लीजिए 3 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 2,55,000, 9,05,000। तब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम चेंज किए यहाँ पर गुडविल, ये 25,000 आ सकता है कब, जब हम पुराना गुडविल को यहाँ पर डाल देंगे गुडविल, फिर बैलेंस हो गया आएगा 25,000। तो ऐसा करना नहीं है, एक ही बार 75,000 रुपये का बैलेंस आप लोगों को शो कर देना है कि गुडविल में 75,000 का बैलेंस है, बुक पे दिया 25,000, 25,000 तभी आएगा जब पुराना कंपनी का गुडविल 50,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना है, जैसा हमको ऐसे ही करना है। बने मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।